पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन ठीक है, चलो ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने समाज। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं अभी आजकल का दुनिया में स्किल मैटर करता है। मेरा शारीरिक मस्कुलर से कुछ नहीं पाने वाला मैं, सही बात। लड़का भी वही कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अब लड़की को 6 बजे से पहले घर पे क्यों आने को बोलते हैं? जो लड़के को बोलना चाहिए था कि भाई तू 6 बजे से पहले घर पे आ। बाहर तो चाकू लेकर घूम ही रहे, तुम कौन होते बाहर जाने वाला? आजकल के बच्चों में नींद की क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए? आइडियली स्कूल्स को 10 से 11 बजे के आसपास का टाइमिंग रखना चाहिए। इलाज क्या है इसका? समाधान क्या है इस प्रॉब्लम का? इन सबको समझने वाला एक दिमाग है तुम्हारे पास, उस दिमाग को डेवलप करो। मैं अगला जो क्वेश्चन में लेकर बोलने वाला हूँ मैं, वो बहुत गंभीर क्वेश्चन एक्चुअली में। ये भी तो गंभीर था, ये बहुत गंभीर एक्चुअली। ये एक्चुअली पेरेंटिंग को लेके जो भी क्वेश्चन आएगा वो गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर विषय है गंभीर विषय। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो पेरेंटिंग है वो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कैसे भिन्न है? दोनों की पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज कैसा होना चाहिए? क्योंकि सबकी जेंडर बायस, किस तरह पेरेंटिंग होना चाहिए एक्चुअली में। तो अभी कितना अपने में कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि दोनों ही बच्चे और दोनों बचपन से ही भिन्न होते हैं, छोटे से ही बहुत भिन्न होते हैं। लड़की भी बहुत अलग होती है, लड़का भी बहुत अलग होता है। अगर हम बात करने जाएंगे तो बात बहुत छोटे स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में बात हो और टू द पॉइंट बात हो। टू द पॉइंट बात करता हूँ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक रील देखा था जिसके अंदर पहला ऐसा बताया कि ऐसा एक्सरसाइज जो जिम में किया जा सकता है, जो लड़के कर सकते हैं। तो पूरा सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे बताया। तो मैं बोला चलो ठीक है, ये तो मैं करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, मेरा भी क्यूरियोसिटी बढ़ गया, चलो ठीक है। अब लड़कियों के लिए कौन सा एक्सरसाइज है, ये लोग क्या बताते हैं? तो देखा जाए तो वही एक्सरसाइज बता रहे हैं कि ये बोला, ये तो पहले भी बताया, इनको कुछ गलती हो गया क्या? उसके बाद अगला टॉपिक था कि लड़कियां कौन सा न्यूट्रिशन ले सकते हैं जिम में, लड़के कौन से ले सकते हैं और लड़कियां कौन से ले सकते हैं, ऐसा टॉपिक था। तो मैं देख रहा था कि शायद कुछ अलग होगा। तो उसमें भी वही है, बस प्रोटीन पाउडर है, क्रिएटिन है, ये सब चीजें आता है। लड़कियों के कुछ अलग होगा, शायद मेरी वाइफ के लिए काम आए, तो वो देख रहा था, तो उसमें भी वही है। तो एक्चुअल में उसके अंदर कोई गलती नहीं था, वो यही बताना चाहता था कि कोई मिस्टेक, कोई डिफरेंस नहीं, ऑल आर सेम। तुमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके, ये क्वेश्चन ठीक है, चलो ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं जब बच्चों को जेंडर डिफाइंड नहीं है, ऐसे देखो तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सही बात है। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो लड़कियों के साथ बैठता था, मुझे कौन सा जेंडर डिफरेंस पड़ता है? अभी हम दोनों साथ में बैठे, मुझे तुम्हारा जेंडर से क्या मतलब है? मैं स्कूल में नौकरी करता हूँ, मेरे पास कम से कम 90%, 99%, 95% मेरे पास फीमेल स्टाफ है। उनका जेंडर से किसी को क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जेंडर फर्क पड़ता है कोई और लेवल पे, या बेडरूम में या बाथरूम में जेंडर से फर्क पड़ेगा। सही बात है। बाकी सोशल जगह पे जहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आजकल का दुनिया में स्किल मैटर करता है। मेरा शारीरिक मस्कुलर से कुछ नहीं पाने वाला मैं, सही बात है, वही है जो एक औरत पा सकती है, वो भी मैं पा सकता हूँ। आजकल का दुनिया स्किल का है। सही बात है। मस्कुलरिटी का काफी लो, पीछे छूट गया सब चीजें। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं तो कह रहा हूँ घर से ही गायब भी कर दो। अच्छा, लड़का भी वही कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। Exactly. लेकिन सोसाइटी के हिसाब से तुम अगर बच्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तरह का पेरेंटिंग का अप्रोच होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मेरे 2 बॉयज है, तो मैं उनको ये सब जो सोसाइटी का जितना भी मैं देख रहा हूँ उन सबके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में उनको बोलता भी नहीं कि लड़कियां हैं तो ऐसे फ्रेंड। जब भी मैं मेरे बेटे को पूछता हूँ कि तेरा फ्रेंड का नाम पता, तो वो कोई लड़के का नाम बताता है। मैं लड़की क्यों नहीं है? मतलब लड़की, मतलब क्यों? तो ये तो हम सोसाइटी में ही डाला जा रहा है, सोसाइटी के अंदर से ही ये जहर डाला जा रहा है। ये लड़की है बॉलीवुड से, या फिर मैं ऐसा पूरा का पूरा, उस पर भी एक अलग बात होगी। हाँ, अलग बात है। ऐसा नहीं कि वही स्टेक होल्डर है।
फिल्म है, स्टोरीज है, या फिर अपने जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वो है, अपना फैमिली है, या फिर स्कूल है, या फिर बाहर जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, मॉल है, ये सब जगह पे कहीं कहीं उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो दिख रहा है। ठीक है, ये लेडीज का कि हर जगह दिखता है, दिखता है, पर लेकिन उसको एक्सेप्ट करना नहीं है। एक्सेप्ट करना अभी भी मेरे पास तो मेरा बच्चा ही है, उसका माइंड को मैं मोड़ सकता हूँ, ट्रेन कर सकते हो। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ये बहुत खूबसूरत चीज है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो इंसान के अंदर जो दिया गया है, बहुत खूबसूरत चीज है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बंदा गलत है, खराब है, पेरेंटिंग खराब है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको, उसका न्यूरॉन्स को ट्रेन करके सही करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए तो अपने पास वो साइकोलॉजिस्ट है जहां पे तुम ठीक कर सकते हैं किसी को। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके ऊपर हावी पड़ रहा है, तो उसको तुम ट्रेन तो कर सकते हैं भाई, तो ठीक है, तुम्हारे पास अगर बॉयज है तो गर्ल्स क्यों नहीं है, तो यू कैन आस्क। तो इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बॉयज के दिमाग में से हटा ही देना है। गर्ल्स में ऐसा कुछ है नहीं, समझो। वो बचपन से उनके दिमाग में इस तरह से, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन के नजरिए से वो लोग देखते भी है। उनको जब मैच्योर हो जाता है तब जाके उन्हें पता चल जाता है कि भाई चलो ठीक है, लड़का है लड़की, इस तरह से कहना है। और घर से काफी सारे एक्सपोजर मिलता है, धीरे बोलो, लड़कियों को बोला जाता है कि धीरे बोलो, अच्छे से बैठो, ठीक है, ज्यादा बनाया जाता है। अब थोड़ा सा 6 बजे से पहले घर पे आ जाओ। भाई लड़कों को भी यही बोलना है, सही बात है, एक्चुअल में लड़कों को यही बोलना है। अब लड़की को 6 बजे से पहले घर पे क्यों आने को बोलते हैं? तो बाहर लड़के घूम रहे हैं। सही बात है, वही लड़के, जो लड़के को बोलना चाहिए था कि भाई तू 6 बजे से पहले घर पे आ। सही बात है। या फिर उसको पेरेंटिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर में अच्छा बना देना चाहिए था कि कोई लड़की को ऐसा बोलना ना पड़े कि तू 6 बजे से पहले घर पे आ जा। वो उनसे शायद उनसे डरते हैं जिनकी पेरेंटिंग खराब हुई है शायद। वही कह रहा हूँ। अब समाज को तुमने गलत बनाया और तुम इनको कंट्रोल कर रहे हो। अब तुमको ये बोलने जैसा है कि बाहर तो चाकू लेके लोग घूम ही रहे, पर तुझे संभाल के चलना है। ये क्या बात है? तो पहले समाज के जो चाकू लेके घूम रहे उसको सुधारो ना, उसको हटाओ ना। सही बात है। और तुम पेरेंटिंग गलत जगह पे जा रहे हो, फिर तो लड़कियों को तो पेरेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। ठीक है, ये जो लड़के हैं जो जिस तरह से जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर ही, वायरिंग ही गलत कर रखा है, अब उसको सुधारो भाई। सही बात है। समाज तो इतना सेफ होना चाहिए कि लड़की हो या लड़का, कोई भी जेंडर, इरिस्पेक्टिव जेंडर, आपको जिंदगी ओके, बाहर निकल, सही बात है, बाहर निकले, घूमे, इस तरीके से होना चाहिए, पता है, अपने काम कर सके बिना डरे। जी बिल्कुल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखो मेरे हिसाब से खत्म ही कर देना चाहिए। हाँ देखो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक, जैसे कि टीनेज तक, टीनेज से पहले तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम हो जाता है कि जब लड़कियां लड़के साथ में बैठते हैं तो बाय नेचर ही उसके अंदर ऐसा है कि भाई तुम पार्टनर सिलेक्शन करो। ये तो गलत नहीं है, ये तो बाय इनबिल्ड है। थोड़ा बहुत ऐसा फीलिंग आना सही है। तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। मेरा स्कूल में भी ऐसा कर देता हूँ। और समझाना चाहिए ना कि जो फीलिंग्स आ रही है उसको बात करनी चाहिए पेरेंट्स को, कि जो फीलिंग्स है उसको लेके बात करनी चाहिए ना, कि आपको ही फीलिंग्स आ रही है तो समझो और इसको कंट्रोल करो या सही डायरेक्शन दो इसको। एक्चुअली मैं इस बात पे बोला जाता कि ये घर से जो एक्सपोजर मिलता है ना, इसमें ये गलत तरीके से बोला जा रहा है कि द अदर जेंडर इज कम्प्लीटली फॉल्ट, कि आप कम्प्लीटली इन फॉल्ट, कि लड़कियों को देखना नहीं चाहिए, लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो एक्सपोजर बॉयज को मिल रहा है और लड़कियों को भी घर से इस तरह से मिल रहा है कि उससे दूर रहना, उससे बात नहीं करना, भाई ये एक दूसरे के प्रति क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ाती है, इसमें ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या होगा? लड़कों में ऐसा क्या हो सकता है? तो मैं और बात करके देखूं तो ये एज भी ऐसा है, अच्छा लगेगा। सही बात है। एक ऑपोजिट जेंडर का नजदीक होना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि नेचर ने खुद इन्वेंट कर रखा है और ऊपर से ओपोजिशन भी आ रहा है। और हमेशा टीनेजर्स का ये दिक्कत है कि वो कानून कायदे पे ना माने, वो उनका केमिकल केमिस्ट्री ऐसा ही होता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि भाई कहीं ना कहीं एडवेंचर चीजें होनी चाहिए लाइफ में। तो ये गलत है। इन्होंने बोला, पेरेंट्स ने बोला या टीचर ने बोला कि इस लड़कियों से बात करना गलत है, तो देख लेते, एक बार बात करके देख लेते, और अच्छी भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से आता है। तो टीनेजिंग का पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है। मेरा जहां तक मानना है लड़के लड़कों में पेरेंटिंग को लेकर काफी सारा डिफरेंस सोशली बिल्टअप जो
कानून वगैरह है उसके अलावा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एक जैसे होना चाहिए, लड़की को भी साइकिल चलाना चाहिए, लड़की को भी निकल जाना चाहिए, लड़के को भी निकल जाना चाहिए, उन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एक जैसा होना चाहिए कि भाई इधर यानी घर घर पे वापस आओ, टीवी पे क्या देखना चाहिए, सब कुछ चीजें एक जैसा हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही डिफरेंट लेवल पे काम करता है। बच्चों में कम से कम टीनेज से पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना ही करे तो अच्छा, एक जैसे। पर जैसे कि बच्चा छोटा है, देख रहा है, समाज को देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, अपने पापा मम्मी को देख रहा है, तो उसको फील तो आता होगा ना कि पापा मेरे ऐसे कपड़े पहनते हैं, मम्मी के बाल लंबे, मम्मी इस तरह कपड़े पहनती है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम पहले से ही बच्चे में ये तो ऑब्जर्व मालूम पड़ा था एक्चुअली में, सोसाइटी में तो ऑब्जर्व होता है, उनको तो पता चलना चाहिए था कि ये मम्मी है, पापा है और इनका ये रेस्ट्रिक्शंस है। पर हर जगह जैसे लड़कों के कपड़े अलग, हर जगह वो कहीं ना कहीं देख रहा है एक्चुअली में, लड़की इस तरह की, लड़का इस तरह का, कहीं ना कहीं फील तो आता ही है। तो पर ये सब चीजें मुझे लगता नहीं कि खत्म कर पाएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो सीखिएगा सही एक्चुअली में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जेंडर को पहचानने से रोकना नहीं होता है। तुम जेंडर को तो पहचान ही सकते हो ना। डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इक्वली एक्सेसिबल चीजों को तुम अलग बायास्ड तरीके से तुम देखते हो, तो उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। वो मेरे को पता है कि वो लड़की है, वो लड़का है, तो जनरल जानकारी है, उसमें जनरल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें तो क्यूरियोसिटी होने की जरूरत नहीं, तो इतना बड़ा हाइपर होने की जरूरत नहीं चीजों नहीं नहीं, जो आज मैंने इसलिए बोला था एक्चुअली में। हाँ, मैंने इसलिए करते हैं जी, मैंने इसलिए बोला ना कि फ्रेंड्स होना कोई गलत बात थोड़ी है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसमें कहाँ से आ गया? मुझे पता है कि लड़कियों का कपड़े क्या पहनते वो लोग, लड़के क्या कपड़े पहनते, औरतें क्या कपड़े पहनते, आदमी लोग क्या कपड़े पहनते, कि ये सब छोटे बच्चे सीखते ही हैं। और ज्यादातर वो देखते हैं कि औरतें घर पे काम करते हैं, ज्यादातर आदमी लोग बाहर काम करते हैं। ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ उनके मेंटालिटी में, ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, ये नॉलेज है। तो नॉलेज कैन बी गेन्ड, लेकिन उसके बेस पे ये बात अभी आ रहा है कि बच्चा देख रहा है कि मम्मी तो जल्दी वापस आ जाते हैं, रात को बाहर नहीं घूमती है, पापा बाहर घूमते हैं, ये क्या है? क्या मेरा भाई तो बाहर घूमता है, लेकिन मुझे मना करते हैं इस तरह से। सही बात है। तब जाके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मुझे धीरे बोलने लगता है, भाई तो बहुत जोरदार हंसता है, जोर से हंसता है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और ज्यादा एलिमेंट्स हैं, समाज के एलिमेंट्स हैं, हमें उनको चेंज करने की जरूरत है, उनकी पेरेंटिंग चेंज की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, एक जोक मैंने सुना था उसमें कि बाहर तो चाकू लेकर घूम ही रहे, तुम कौन होते बाहर जाने वाला? अरे भाई तो हमको तो बाहर जाना है, तू चाकू लेकर घूम रहे, उनको सुधारो। सही बात है। हाँ, तो उसके हिसाब से तुम पेरेंटिंग के स्ट्रक्चर को बिगाड़ोगे, वो अच्छी बात थोड़ी है। जितना तुम डरोगे समाज से है या कोई भी चीज, डर एक इंसान को अंतर्मुख बना देता है, इंट्रोवर्ट बना देते हैं, अपने आप को खुलने नहीं देता। जब भी डर पैदा होता है तो शरीर यही अपने को वो उस मोड पे डाल देते हैं, कौन सा, सर्वाइवल मोड पे डाल देते हैं कि अब डरना है, डर के बैठ जाओ, बच के रहना है, ज्यादा खुलना नहीं है, खुलेगा तो क्या, ये सर्वाइवल मोड होता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहता हूँ जो इस हमारे टॉपिक का जो डिस्कशन है, हालांकि हम आगे चल के भी बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे पेरेंटिंग में। एक क्वेश्चन है स्लीप। आजकल के बच्चों में नींद की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और नींद के क्या कोई पैटर्न्स है कि इतना घंटे सो तो नींद अच्छी आएगी, ऐसा कुछ है, या सिर्फ एक वो है जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं 4 घंटा इज इनफ या 5 घंटा इज इनफ। तो सही तरीका क्या है, बच्चों में नींद कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या सही तरीका है इसका, या इसका भी कोई साइंस है? बैक टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा आपको। इवोल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास ये जो पॉडकास्ट सेटअप के लिए जितना लाइट लगे हुए है, ऐसा कोई लाइट था ही नहीं, ठीक है, घर में भी कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। आग का इन्वेंशन से पहले की बात है, आग का इन्वेंशन तो बहुत नजदीक के टाइम पे हुआ। लेट अस सपोज ह्यूमन इवोल्यूशन को बोला देखा जाए तो आग का इन्वेंशन तो काफी नजदीक हुआ है। उससे पहले की बात है तो सूरज के साथ का जिंदगी, सूरज डूबते ही जिंदगी खत्म। जिंदगी खत्म मतलब इवोल्यूशन में ये बताया गया कि भाई तुम सो जाओ, और तुम्हारा दिमाग का विकास के लिए सबसे बड़ा टॉर्च बियरर है स्लीप। तुम सोए तो तुम्हारा बॉडी का रिपेयर हुआ, रिस्टोरेशन हुआ, सारे के सारे चीजों को स्टोरिंग बराबर हुआ, फ्रेशनेस मिला, ऑर्गन्स को रेस्ट मिला, अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। आज अगर कोई बोलता है कि मैं 4 घंटा सोता हूँ, 5 घंटा सोता हूँ, गलत है। तुम्हें सोना ही चाहिए। सोना आजकल एक ड्यूटी बन के रखना पड़ेगा। 9 बजे या 7-8 बजे जो भी आप सेटल कर रहे हो, उस हिसाब से उस ड्यूटी को निभाना है। इस तरीके से आपको सोना चाहिए, बच्चों के लिए भी।
आपको पता होगा जब नवजात बच्चे होंगे ना, वो दिन में 21 घंटे सोते हैं, फिर 18 घंटे सोते हैं, ठीक है, फिर 15 घंटे सोते हैं, जब देखो सोते धीरे रहते हैं। धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे घंटे कम होने लगते हैं। हाँ, तो यही बात है। तो मतलब जितने छोटे बच्चे होते हैं ना उतना ज्यादा वो सोए, अच्छी बात है। वो भी कैसे, एकदम Sound sleep। हाँ, साउंड स्लीप। मैं स्लीप को बताऊं, जैसे आपका स्लीप साइकिल होता है, हाँ। उसमें एक तो NREM होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब आपका आई मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा एक साइकिल, एक नॉन NREM1, NREM2, NREM3, उसके बाद है REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ये तीनों, जो पहला वाला जो तीन है, इसके अंदर थर्ड वाला जो है ना, उसको शॉर्ट वेव स्लीप बोलते हैं, जिसके अंदर शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना, जैसे अपना इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करना और रिपेयर होना। हाँ, और जो भी जहर इकट्ठा हुआ है, टॉक्सिन्स वगैरह, उन सबको भी फ्लश आउट करना, ये सब का ये शॉर्ट वेव स्लीप में होता है। नॉन REM स्लीप साइकिल थर्ड वाला पोर्शन में होता है। उसके अंदर आपको कोई ड्रीम दे देता है, सपना भी आप उस टाइम पे देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, अंडरस्टैंड सपने देखते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, उड़ते हैं नहीं, ऐसा सब सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर सही गलत को पहचानने वाला हिस्सा भी सो गया है। अच्छा, इतना साउंड स्लीप हो गया। इतना साउंड स्लीप हो गया, मतलब तुम्हें पता नहीं चल रहा कि सही क्या है गलत क्या है। तुम आग में कूद रहे हो, पानी के अंदर जी रहे हो, अगर कोई डेथ हुआ है उनको देख रहे हो, उनके साथ जी रहे हो, अपने लवर के साथ जी रहे हो, ये सब चीजें देखेंगे। क्यों? क्योंकि होना नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन दिमाग का सही गलत का चीजें वो भी सो गया है। इतना गहरा स्लीप जरूरी है मिलना। ये स्लीप आपको कब मिलेगा? जब आप जल्दी से जल्दी सो जाओगे, मतलब 9 बजे करीब, 12 से, जो मिडनाइट से पहले जितना जल्दी सो जाओगे उतना अच्छा। 12 बजे के बाद तक, 3 बजे 4 बजे तक तो ये चलो ठीक है, 3-4 बार ये स्लीप साइकिल हो जाएगा। उसके बाद है REM का बहुत ज्यादा, रैपिड आई मूवमेंट, मतलब तुम्हारा ब्रेन को आंखों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वो हो रहा है बस। हाँ, हार्ट, लंग्स, ये सब चीजें चालू है। हाँ, ये भी है, आप भी चालू हो, जिंदा हो, वरना तुमको जगाएंगे कैसे? सही बात है। तुमको जगाएंगे कैसे? तुम्हें बुलाना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट। तो ये हिलाने पर दिमाग को पता तो चलना चाहिए, कोई स्किन को पकड़ के हिला तो रहा है, हाथ को पकड़ के हिला तो रहा है, तो जागरूक तो है, अंदर तो जाग तो रहा है। कोई चीज है, ये इंसान को वापस जागने जैसा, से खींच के लेके आने जैसा कंडीशन कोई, तब वहां तक ही वो जगा के रखता है। तो सोचो कि नींद कितना इंपॉर्टेंट है, और हम डिप्राइव कर देते हैं बच्चों को इससे सोने ही नहीं देते। आजकल ऐसा बोला जाता है, मैं ऐसा बोलूं, टीनेजर तक बच्चों को अच्छे से नींद लेना जरूरी है। वो भी कुछ 9-10, आइडियली बोला जाए तो कुछ 9 बजे से पहले बेड पे आ जाना चाहिए। 9 बजे से पहले। 9 बजे से पहले। तो ये पूरा का पूरा स्लीप साइकिल का 3-4 साइकिल वो पूरा कर पाएंगे। उसके बाद सुबह का नींद बहुत जरूरी है। ये ब्रेन मेमोरी वगैरह वो बहुत अच्छे से तभी डेवलप करता है, साफ रखता है। कुछ नया चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना। तो वो सुबह का स्लीप में होता है। तो बेटर है कि पूरे का पूरा स्लीप दे। लेकिन टीनेजर्स को ये एक चीज है कि वो सोते नहीं है। हाँ, आजकल तो खैर वो टीवी आ गई है, मोबाइल आ गया है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन इसका एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बहुत ही मजेदार है। एक्चुअल में क्या है, जब अपने हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करता था बहुत पहले की बात है, तब पूरा जो समाज हुआ करता था वो जंगल में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, जंगल में रहते थे। इतना कुछ था नहीं, नेचर के नीचे बस धरती माँ के ऊपर बिंदास सोते थे। लेकिन ऐसा सोना भी तो गलत है, जानवर आ जाएंगे। दिन भर हंटिंग करके अडल्ट लोग तो सो जाएंगे, वो थके हुए। दिन भर का काम करके औरतें भी सो जाएंगे और बच्चे भी सो जाएंगे। अब इस समाज में बचा कौन है? जो भी जवान नहीं हुए, जो टीनेजर से, उनका काम क्या है?
काफिला जो भी होगा उसका रक्षा करना, देखना, तो पूरी रात इन्हें पहरा देना पड़ता होगा। पहरा देना पड़ता था। तो उस टाइम पे उनको झाग के रहना पड़ता था, क्योंकि उनको कोई मतलब तो है, उनका कोई काम तो था नहीं उस टाइम पे। बच्चे होते तो दूसरे लोग सब ख्याल रखेंगे, बड़े होते तो अपना ख्याल रखने जैसे हो गए, ये बच्चे भी नहीं, बड़े भी नहीं, टीनेजर्स है, आप करेंगे। तो रात को खाली बस ये ड्यूटी देता था कि भाई यार तुम ध्यान रखो, कोई जानवर नहीं आ रहा, आए तो आप इत्तला करो, तो उठाओ, हम सबको उठाओ। और दूसरा, आग बुझना नहीं चाहिए, इसलिए ये आग को देखते रहते थे, इसलिए लाइट को देखते रहना और जागते रहना, वहां से डेवलप हुए। अच्छा, हाँ जी। और टीनेज तो है ही, टीनेज में क्या हो गया, नेचर एक चीज इनबिल्ट करता है कि अपना पार्टनर ढूंढो, तो रात को बस यही करते हैं अपना पार्टनर्स को ढूंढना उनका जीन में, जेनेटिक्स में है। सही बात है। तो ये भी तो अभी भी तो वही हो रहा है। सही बात है। अब सोएंगे कब? सुबह सुबह सोएंगे, पार्टनर ढूंढने के बाद सोएंगे, और उठेंगे कब? 10-11 बजे। 10-11, हाँ। तो ये उनके अंदर है, टीनेजर्स के, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी था। तो आपने सब निकल गए, अपने उधर से उस स्टेज से आगे बढ़ गए, इसलिए आपने वो उनके अडल्ट के जैसे दिमाग पा लिया। लेकिन टीनेजर का तो बेचारों का यही हाल था। अब ऊपर से हार्मोनल एक्टिविटी अंदर बहुत है, सही बात है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन सब बढ़ रहा है, तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए भी जो अंदर से बाय नेचर जो फोर्स किया जा रहा है वो भी तो करना है। पार्टनर ढूंढना, अपने आप को अच्छा रखना, और ये काफिले का जो भी है ख्याल रखना, आग का जलाए रखना, ये सब चीजें उनके अंदर था ही पहले से। तो बेचारे को रात को सोने को नहीं मिलता था, और वही नेचर लेके आज स्कूल में जा रहे हैं। सही बात है। तो एक्चुअली उनका सोने का टाइम पे अब स्कूल चला रहे हैं। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है काफी ज्यादा। मैं भी ऐसा कंसिडर करने का सोच रहा हूँ कि टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल टाइमिंग है थोड़ा लेट होना चाहिए, क्योंकि इवोल्यूशन ने जो गलत किया है, जनरली ऐसा हो रहा है कि जो टीनेजर्स उनका स्कूल जल्दी होता है और जो छोटे बच्चे उनका स्कूल लेट होता है। इवोल्यूशन ने उनके साथ जो गलत किया है या फिर जो भी किया है उसके लिए अभी बेचारे क्यों भुगते। तो ये इसको ऐसा देखा जाए तो गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करना चाहिए। आइडियल स्कूल के अंदर, आइडियली स्कूल्स को 10 से 11 बजे के आसपास का टाइमिंग रखना चाहिए टीनेजर्स के लिए, क्योंकि ये तो है ही। सही बात है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बेचारों को 5 बजे 5:30 बजे उठवा, वो सोया होगा 2 बजे, पर वो रात का समय भी तो क्या कर रहा है, वो अच्छी एक्टिविटी थोड़ी कर रहा है, पार्टनर ढूंढ रहा है ना वो तो। जी, अच्छी एक्टिविटी तो क्या यही करने देना चाहिए उसको? नहीं, अच्छा बुरा वो देखने वाले के पर्सपेक्टिव के ऊपर है। एक्चुअली टीनेजर्स के लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये नहीं, वो उस टाइम पे कुछ और का बर्तन धो सकता था, बर्तन धोता है क्या? नहीं धोता। वो क्या कर रहा है, वो पार्टनर ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके अंदर बाइबल ये हो रहा है। मैं रात को सोता हूँ, या फिर मैं रात को शायद हो सके तो शायद एक मूवी देख लेता हूँ, मैं पार्टनर सिलेक्शन के लिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इनबिल्ट ही नहीं है। जब अगर मेरे पास, मैं अगर टीनेजर होता और मेरे पास आज जो भी चीजें हैं वो सबके हिसाब से मैं तो कितना पार्टनर ढूंढने के लिए जाता। तो मैं बहुत पार्टनर ढूंढता है, वही बोल रहा हूँ। तो पर इसका करेगा इलाज क्या है, इसका समाधान क्या है इस प्रॉब्लम का? देखो, आप नेचर के खिलाफ तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक बात है, मैंने एक बात बताया था, आपका ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी जो इंस्टिंक्ट्स है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है, आपका इमोशन है, इन सबको समझने वाला एक दिमाग है तुम्हारे पास, उस दिमाग को डेवलप करो। टीनेजर्स को लगता है कि मुझे इस टाइम पे जागना चाहिए, पार्टनर ढूंढना चाहिए, या फिर मुझे कोई एडवेंचर करना चाहिए। तो ये दिमाग को वापस गाइड करके कोई और रास्ते पे लाना पड़ेगा, अच्छी कोई एक्टिविटी में। फिर अच्छी बुरी वाला जो है ना, वो पर्सपेक्टिव के ऊपर है। अगर स्पोर्ट्स में ला दिया, आर्ट्स में ला दिया, कुछ और चीजों में ला दिया, तो और क्रिएटिविटी में ला दो तो अच्छी बात है। नींद नहीं आ रहा है तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी हैबिट हो, अभी समझो कि अगर उसको 10 बजे के बाद यानी 2 बजे ही नींद आ रहा है, कोई बच्चे बोलते हैं कि मेरे को तो 2 बजे तक तो नींद ही नहीं आता, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको हैबिट करना पड़ेगा कि अभी चलो ठीक है बेटा, चलो 2 बजे नींद नहीं आता तो 1 बजे नींद लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। नींद का भी प्रैक्टिस होता है, स्लीप लेने का भी प्रैक्टिस होता है, उसका भी प्रैक्टिस किया जा सकता है कि 12:30 बजे 12 बजे इस तरह से कम करना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस है इनका एज बढ़ाएगा। आगे जो लॉन्जेविटी जो पेरेंटिंग बहुत अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, समझने में बैठेगा, बहुत डीप में जाओगे ना आप मुद्दे से भटक जाओगे, लेकिन और वो अंदर चले जाओगे। लेकिन क्या है, अपने बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। आपको चीजें बात करके ऐसा लगा ना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना, बच्चों को एक एक चीज को देखना, ध्यान से समझना, बहुत अपने आप में बहुत मुश्किल एक्चुअली में।
बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो कोई बच्चा गलत बिहेव कर रहा है तो तुरंत अपने एनिमल इंस्टिंक्ट के हिसाब से अपने को ऐसा लगता है कि इसको 2 थप्पड़ लगा रही है वो। लेकिन कभी कभी अभी पेरेंटिंग सीखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई यार इसको समझना चाहिए, गाइड करना चाहिए। इसके अंदर का जो दिमाग है ना वो से वो करवा रहा है। वो बच्चा भी ये नहीं चाहता कि मैं वो कर। सही बात है। ऐसा बहुत सारे, जैसे टीनेजर का टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो मैंने उस टॉपिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था। तो वो है। अब ये पेरेंट्स को क्या मालूम या टीचर्स को क्या मालूम, स्कूल वालों को क्या मालूम, गवर्नमेंट को क्या मालूम, पुलिस वालों को क्या मालूम, कुछ नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि इनका इंस्टिंक्ट ही वही है। सही बात है। हाँ, वो भूल जाता है कि भाई ये तो एंटी सोशल, हाँ एंटी सोशल एक्टिविटी इसलिए वो कर रहे हैं कि उस टाइम पे वो जाग रहा है। उसको पता नहीं कि चीजें कहाँ डाइवर्ट करनी चाहिए। तुमको पता है कि तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें एक माइंड, गलत कर रहे हो तो कर ही लेते लोग तो, लेकिन ऐसा एक माइंड भी है जो तुम्हें ये कह रहे हैं कि ये गलत है, सुधारो या फिर नया सही करो। तो मेरा पेरेंटिंग सेशन का यही मतलब था, अकॉर्डिंग टू मी, एक ऐसा माइंड को डेवलप करो जो तुम्हारा एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट को सुधारे, गाइड करे, और आपका जो इमोशनल बहाव है, फ्लड है, उसको कंट्रोल करे। एक ऐसा दिमाग को तुम डेवलप करोगे ना तो यू आर द बेस्ट एवर पर्सन, बेस्ट एवर मैन। तो वो चीज को डेवलप करना है बच्चों में भी, उस चीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक बेस्ट एवर इंडिविजुअल बन सकते हैं। तुम भगवान को भी मानना छोड़ दोगे, तुम उस चीज के ऊपर तुम कंट्रोल करोगे, उस चीज को जो मुझे रियलाइज करे। अभी मैं आपको बताऊं, मैं सो रहा था कल रात को, मैं जाग रहा था कल रात को, मैं गहरी नींद में सो रहा था। ये सबको जानने वाला एक दिमाग है तुम्हारे पास, उस दिमाग को पता है कि तुम क्या कर रहा था। ठीक है, तुम सो रहे थे, तुम्हारा हार्ट बीट को चालू रखा था, तुम्हारे को सपना दिखाना था, तुम सपना देखे थे, ठीक है, तुम सो रहे थे तो भी तुम सपना देख रहे थे, वो किसने देखा? तो मतलब कोई और दिमाग है। सही बात है। उसको कंट्रोल करो। वो बंदा तुमसे हर चीज करवा सकता है, मेरा मतलब ये है। वो जो दिमाग है वो तुमसे हर चीज करवा सकता है। इमोशन कंट्रोल करो यानी तुम 95% लोगों को पीछे कर देते हो। मेरा ऐसा मानना अकॉर्डिंग टू मी कि 5% में आ जाओगे तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे। तुमको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज कंट्रोल मुझे बेकार है, मुझे नशे वाले चीजें करना चाहिए, तो एक गट फीलिंग आता है, उसको एक्चुअल में गट फीलिंग बोलते हैं। गट फीलिंग आते पे करना चाहिए, उसको फॉलो कर दो तो ये चीज नहीं होगा। मेरा मानना ये है। बच्चों में भी पहले से ये चीज करके आएंगे ना तो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा सा फ्यूचर बनेगा। तो हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, और फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है वो हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जो हमारे व्यक्तिगत विचार। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और ये जो विचार हैं वो हमारे अपने विचार हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी है वो एक्चुअल में। तो ये अगर सही लगे तो लीजिएगा, नहीं लेगा तो गाइड कीजिएगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, क्या है, तो हम उससे सीखेंगे, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और आप भी कीजिए इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लर्निंग ही इंसान को इंसान बनाता है, बाकी तो हम सब जानवर हैं। तो अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जब आपको और भी चीजें बताएंगे, फैमिली प्लानिंग को डिटेल में जानेंगे, शादी को डिटेल में जानेंगे, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।